अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से प्रश्नावली 1.2 में हम लोगों ने पहला उदाहरण कंप्लीट कर लिया हुआ था। अब हम लोग उदाहरण 2 और उदाहरण 3 देखेंगे। हम लोगों ने इनको सॉल्व करके पहले से रखा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये कुछ भी ज़्यादा है नहीं, बस गुणनखंड कर देने हैं, थोड़ा सा टाइम बचे इसलिए इनको हम लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ है कि बुक में भी लगा हुआ है, क्योंकि उदाहरण का क्वेश्चन है। जब हम लोग प्रश्नावली में आएंगे तो हम लोग उसको डिटेल से सॉल्व करके देखेंगे। तो देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM निकालना है, दो छोटे छोटे नंबर हैं 6 और 20। तो हम लोग 6 का गुणनखंड कर लेंगे तो 6 = क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 2 त्रियन 6, यानी 2 ताई 6, 2 गुणे 3। अब देखिए फिर आगे 20 दिया हुआ है आपका, तो 20 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, ये हो गया। अब हमारा HCF यानी मासा क्या होता है, जो भी दोनों में से कॉमन होगा उसको हम लोग मासा ले लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर 2 है कॉमन, 3 तो नीचे है नहीं, तो मासा हो जाएगा हमारा यहाँ से 2, यानी HCF ऑफ 6, 20 यानी 6 और 20 का मासा हमारा हो गया 2। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो कॉमन है उसको एक बार बाहर निकालते हैं क्योंकि दोनों जगह है, और जो शेष बचता है उन सबको गुणे में लिखते हैं। तो कॉमन वाला देखते हैं, यही 2 केवल कॉमन है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको 2 को लिख लिया। फिर ये 2 एक एक्स्ट्रा है, इस 2 को यहाँ लिख लिया। फिर इसके बाद ये 3 है यहाँ पर, ये 3 लिख लिया। फिर ये 5 है, ये 5 लिख दिया। तो हमारा जो LCM है यानी लासा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूनी 4 तिहाई 12 5 60, यानी 12 गुणे 5 करेंगे आपको 60 मिलेंगे। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब हम लोग इसको आपकी किताब वाले मेथड से देखते हैं, वहाँ पर क्या कहता है, मासा ज्ञात करने के लिए यानी HCF ज्ञात करने के लिए कहता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ पद की अधिकतम घात लीजिए। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या है, 2 है भाई, दोनों में 2 है, तो अधिकतम प्रत्येक उभयनिष्ठ की अधिकतम नहीं न्यूनतम घात लीजिए। अधिकतम घात LCM में होती है, तो प्रत्येक उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात लीजिए। तो न्यूनतम घात में क्या होगा, 2 की घात 1 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो न्यूनतम घात कितनी हुई उभयनिष्ठ वाले में 1, और कोई उभयनिष्ठ है नहीं, तो 2 की घात 1 बराबर 2। LCM में क्या होता है, संबद्ध प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, संबद्ध प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, चाहे वो नीचे है या ऊपर, जो भी गुणनखंड बन रहा है, जैसे 2 2 के बन रहे हैं, तो 2 की घात जहाँ पर अधिकतम होगी उनको ले लेंगे। तो यहाँ 2 की घात देखें 2 बार है, तो यानी 2 की घात 2 ही 2 बार आया। यहाँ पर 1 ही बार आया, तो अधिकतम वाला ले लेंगे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर 3 आया है, तो 3 नीचे तो है नहीं, तो अधिकतम घात इसकी यहाँ से 1 ही होगी, तो 3 ले लिया। फिर यहाँ पर 5 आया है, तो 5 की अधिकतम घात 1 ही होगी, तो 5 ले लिया। इस तरीके से दोनों मेथड से आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 96 और 404 थोड़ा सा बड़े नंबर हैं, इसलिए हम लोग इनको इस तरीके से रो बना के, जैसे लासा लेने में करते हैं उस तरीके से करेंगे, है ना। इस तरीके से गुणनखंड सिखाया जाता है इसे 5वीं 4थी क्लास में। तो देखते हैं, कहता है 96 और 404 का HCF और LCM। तो 96 का आप अगर जो गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, तो 2 चौके 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, और फिर 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 आ गया। अब देखिए फिर 2 से काटेंगे, अभी कट जाएगा, 2 6 के 12। फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटना पड़ेगा, फिर 1 आएगा इधर। जब आप 404 को काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 0 है बीच में, 0 लिख दिया, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 1 0 1। अगर जो आपको याद ना हो तो आपकी याद के लिए बता दिया जाए कि 101 जो होता है वो एक अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या होती है तो उसी से आपको काटना पड़ेगा, और किसी भी नंबर से 101 नहीं कटेगा, सीधे 101 से कटेगा, तो एक बार कटेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इनके गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं जैसे जैसे आया हुआ है।
तो गुणनखंड में क्या हो जाएगा हम लोगों का, गुणनखंड ले देख के लिखते हैं, देखिए एक सेकेंड, हाँ ये ठीक है। अब देखिए क्या है कि 96 का गुणनखंड क्या है, 1 2 3 4 5 बार 2 और 1 3, तो 1 2 3 4 5 बार हमने 2 लिख दिया और गुणे 1 3। अब 404 का देखते हैं, तो 404 में 2 2 बार आया है और 101 1 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 101 लिख लिया हम लोगों ने। अब देखिए आपका HCF क्या होगा, यानी मासा क्या होगा, तो जो उभयनिष्ठ होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए 2 2 2 ठो 2 उभयनिष्ठ है, 1 2 ये वाली और 1 ये, तो 2 2 हो गए आपके। यहाँ पर और कुछ चीज़ उभयनिष्ठ दोनों में नहीं, दोनों में कॉमन नहीं है। अब जब LCM देखेंगे हम लोग, तो LCM में जो उभयनिष्ठ होता है उसको एक बार, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको गुणे में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से ये 2 ये 2, तो ये 2 लिख दिए, फिर के बाद कौन कितने 2 एक्स्ट्रा हैं, ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 ये 2, तो 3 बार और 2 लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख दिया। फिर ये 3 है आपका, गुणे 3 लिख दिया, फिर गुणे 101 बचा जा रहा है, ये 101 लिख लिया। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा जो लासा आएगा वो अगर जो आप गुणा कराएंगे तो आज आपका आ जाएगा 96 यानी 9696, ठीक है। तो आपको यहाँ पर गुणा करा के दिखाई दिया जा रहा है, क्या होगा कि इधर देख लीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना, और 32 गुणे 3, 32 गुणे 3, तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96 और गुणे 101, तो ये 6, एक का गुणा कराएंगे 9 गुणते यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 0 और फिर यहाँ पर गुणा लगा देंगे आप, फिर ये 1 6 आ जाएगा, फिर ये 9 आ जाएगा, तो ये 6 ये 9 ये 6 ये 9, तो 9696 आपका ये LCM आ जाएगा। अब अगर जो घात वाले से देखना है आपको, घात वाले से कैसे होगा, तो हमने बताया था कि HCF में यानी मासा में क्या लेते हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ की निम्नतम घात। तो निम्नतम कहाँ मिलेगी, 2 कॉमन है और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो 2 की निम्नतम घात कहाँ है, ऊपर की नीचे, तो नीचे है 2 की घात 2, यानी 2 गुणे 2 4 हो गया, ठीक है। अब कहता है LCM में क्या कहता है, संबद्ध प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, यानी जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं तो उनकी अधिकतम घात, जैसे 2 आ रहा है तो 2 की अधिकतम घात कहाँ है, ऊपर है ज़्यादा कि नीचे है, तो ज़्यादा वाली लेंगे। तो 2 की अधिकतम घात आप देख रहे होंगे ऊपर है, 1 2 3 4 5 बार है ना, यानी 2 की घात 5। अगर जो आप ऐसे लिखते तो क्या लिखते, 2 की घात 5 लिखते, लेकिन ऐसे लिखा तो 2 1 2 3 4 5 बार 2 लिख लिए हैं आप। फिर 3, क्योंकि संबद्ध प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, तो प्रत्येक गुणनखंड देखते हैं आप, 3 गुणनखंड मिलेगा 2 के बाद, तो 3 की अधिकतम घात 1, फिर 101 मिलेगा तो 101 101, तो ये आ जाएगा 9696। इस तरीके से दोनों तरीकों से हम लोगों ने कर लिया, जो नॉर्मल एकदम छोटा सा मेथड होता है उससे, और जो आपकी किताब में समझाना चाहता है घात वाले मेथड से, जिसमें आपके उदाहरण लगे हुए। अब हम आगे देखेंगे उदाहरण नंबर 4 बाद में।